तो इजराइल किसी भी समझौते से पहले हिजबुल्लाह को खत्म कर देना चाहता है। उसे लगता यह है कि अगर अमेरिका और ईरान से समझौता हो गया तो फिर हिजबुल्लाह को लेकर उसके लक्ष्य अधूरे रह जाएंगे। ईरान को डर यह है कि अगर हिजबुल्लाह तबाह हो गया तो इजराइल पर हमला करने वाला वो एक बड़ा प्रॉक्सी गवा देगा। And if they don't, they'll have no bridges, they'll have no power plants, they'll have no anything. I won't go further because there are other things that are worse than those two. सीज फायर रहेगा या टूट जाएगा, ये ईरान से बातचीत के नतीजे से ज्यादा ट्रंप के मूड पर निर्भर करता है, जो कब क्या करेंगे वो भी नहीं जानते। इसे लेकर CNN की तरफ से बड़ा दावा हुआ, जिसका लब्बो-लुआब ये है कि ट्रंप ईरान के साथ सीज फायर करने वाले हैं। इसके बारे में उनके रक्षा मंत्री से लेकर सेना के टॉप के अफसर तक नहीं जानते थे। ट्रंप की तरफ से ईरानी सभ्यता खत्म करने की समय सीमा समाप्त करने से पहले रक्षा मंत्री और सेना के टॉप अफसर को बुलाया गया, जो ईरान के ना मानने की सूरत में बड़े हमले का प्लान लेकर व्हाइट हाउस गए। दावा है कि वहीं व्हाइट हाउस के अफसर इस बात की तैयारी में लगे थे कि ईरान पर बड़ा हमला बोलने से पहले ट्रंप देश के नाम संबोधन कर सकते हैं, लेकिन ट्रंप ने सबको चौंकाते हुए सीज फायर का ऐलान कर दिया। तो ट्रंप की टीम को लग रहा था कि बड़ा युद्ध होने वाला है, लेकिन उनके राष्ट्रपति ने सीज फायर कर लिया, जो बताता है कि ट्रंप अकेले फैसले ले रहे हैं। ईरान को झुकाने की रणनीति सैन्य अफसरों से ज्यादा ट्रंप तय कर रहे हैं। यही वजह है कि तबाह करने की धमकी देने वाले ट्रंप सीज फायर के लिए मान जाते हैं, जबकि अमेरिका को कुछ भी हासिल होता नहीं दिखा। इसका नतीजा ये हुआ कि ईरान ने हॉर्मुज बंद कर दिया और ट्रंप की चेतावनियां धरी की धरी रह गई। ट्रंप ने पोस्ट किया कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल की आवाजाही की अनुमति देकर बेहद घटिया, बल्कि कुछ लोग तो इसे शर्मनाक भी कहेंगे, यह हमारे समझौते के अनुरूप नहीं है। ऐसी खबरें कि ईरान हॉर्मुज से गुजरने वाले टैंकरों से शुल्क ले रहा है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें तुरंत बंद कर देना चाहिए। दुनिया देख रही है कि अमेरिका जैसी महाशक्ति लगातार ईरान से हॉर्मुज खोलने की गुजारिश कर रही है, लेकिन ईरान को इससे फर्क नहीं पड़ रहा। यही सब देखकर ब्रिटेन जैसे अमेरिकी सहयोगियों को भी सीज फायर की उम्र बहुत ज्यादा नहीं लग रही। सीज फायर को लेकर सवाल की वजह अमेरिका और इजराइल हैं, जिनके लक्ष्य इस युद्ध में पूरे नहीं हुए हैं। अमेरिका में सवाल पूछा जा रहा है कि अमेरिका ने वास्तव में क्या हासिल किया है और इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ी है। सवाल लेबनान को लेकर भी है कि क्या वहां अमेरिका इजराइल को रोकेगा। शांति वार्ता के बीच सवाल बने हुए हैं। ईरान के साथ कभी बातचीत तो कभी सैन्य कार्रवाई के बीच ट्रंप झूलते रहे, जिसका नतीजा युद्ध तक पहुंचा। लेकिन अब जबकि एक कमजोर संघर्ष विराम लागू है, जिसके साए में हो रही बातचीत से अगर ठोस सफलता नहीं मिली तो आगे ट्रंप किस तरह का हमला करेंगे कोई नहीं बता सकता। सबसे बड़ा सवाल लेबनान को लेकर है, जिस पर हमला करने से इजराइल पीछे नहीं हटा, तब क्या होगा। वो ईरान के ऊपर दबाव डालेगा। इसके बारे में मेरे विचार से इजराइल को बिहाइंड द सीन्स कुछ काउंसिल कर दे, कुछ बता दे, परंतु परोक्ष रूप से उसके ऊपर दबाव नहीं डालेगा, क्योंकि इजराइल के बहुत हिमायती हैं, बहुत ही समर्थक हैं अमेरिका में, तो उनके विरुद्ध वो नहीं जाना चाहता है। जूश लॉबी जो है बड़ी स्ट्रांग है अमेरिका में, उनके विरुद्ध वो नहीं जाना चाहेगा राष्ट्रपति ट्रंप, और वो ज्यादा दबाव ईरान के ऊपर डालेगा। और वही हमने देखा है, चाहे वो राष्ट्रपति ट्रंप हो या JD वैंस हो, उन्होंने कहा है जो इस सीज फायर में लेबनान इंक्लूडेड नहीं है।